गया आपका वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए, लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं और अब इस लिमिट में आज हम लोग पढ़ेंगे डोमिनेटिंग टर्म। डोमिनेटिंग टर्म सही। अच्छा, ठीक है। डोमिनेटिंग टर्म, डोमिनेटिंग टर्म। अब देखिए डोमिनेटिंग टर्म क्या होती है। इफ लिमिट x tending to 0 in any polynomial expression, then least degree term will dominate। ठीक है ना, एक तो ये, and if x tending to infinity, then highest degree term in polynomial will dominate। अब इसका मतलब देखिए आपका क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज बेटा मैं ये बोलता हूं कि x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, और मैं बोलता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको बराबर एक एक्सप्रेशन से रिप्लेस करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं क्या। जैसे मान के चलो x मेरा, मैं मान के चलता हूं ये 1 करोड़ की पावर, 1 करोड़ की पावर, एक वैसी माइनर एग्जांपल ले रहा हूं, या फिर मैं 1 करोड़ भी नहीं और ज्यादा ले लेता हूं, चलो 50 करोड़, 50 करोड़ की पावर 15 करोड़ है, मान के चलो, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है ना। अब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब ये मेरा x है, तो ये आप बताइए x की पावर 5 वो सबसे बड़ा होगा, उसके कंपैरिजन में x की पावर 2 बहुत छोटा होगा, और 1 तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता इन सबके सामने। तो अगर मैं इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालूं ना, अप्रॉक्स वैल्यू, तो इसको मैं x की पावर 5 से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि x की पावर 5 इतना बड़ा नंबर है ना कि खुद x की पावर 2 भी उसके सामने जो है वो बहुत छोटा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 के सामने 2 की पावर 2 तो नेग्लिजिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर आपका जो है वो 2 आपका इनफाइनाइट भी तो नहीं है ना। हम बात कर रहे हैं जब एक्स इनफाइनाइट हो। अगर एक्स इनफाइनाइट होता है मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है, तो उसकी पावर 5, उसकी और एक्स की पावर 2, इसमें जो होगा एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 5 के सामने बहुत छोटा हो जाएगा। ये पावर 2 तो बहुत छोटा हो गया, इवन एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, इतना अंतर आ जाता है। ठीक है ना। तो यस, इस पूरे एक्सप्रेशन को, अगर मेरा एक्स जो है वो 0 पर ट्रेंडिंग है, तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं हाईएस्ट डिग्री टर्म से रिप्लेस कर सकता हूं, जो कि मैंने लिखा हाईएस्ट डिग्री टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल अगर मैं लूं, यही एग्जाम्पल, मगर इस केस में एक्स जो है मेरा वो 0 पे चला जाए, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1। अब ये कितना छोटा नंबर है ना, सपोज ये 0.00000000 इनफाइनाइट टाइम 0, फिर कहीं जाके 1। अब इसकी पावर 5 ये और छोटा हो गया, और इसकी पावर 2। देखिए प्रोसेस क्या होता है ना, दो रैशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन का या उसकी पावर का। जैसे मैं जी 0.01 लिखता हूँ, और इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, 0.01 इंटू 0.01, ये और ये जब पॉइंट हटेगा तो नीचे उतने ही जीरो आ जाएंगे। तो 1 की पावर 10⁻⁴। तो जितने जीरो पॉइंट के बाद जितने जीरो होते हैं उतना ही नीचे 10 आ जाते हैं। तो इसमें भी इतने सारे जीरो हैं, और इसकी पावर 5 आ जाएगी, तो सोचिए 1 के अपॉन में कितना बड़ा नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो इस केस में आपका x की पावर 5 बहुत 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 छोटा है x की पावर 2 से, और ये आपका x की पावर 2 ये और भी ज्यादा छोटा है 1 से। 1 बोलूं तो x की पावर 0, तो मैंने कहा था x की पावर 0 लिख दो या x की पावर 1 लिख दो। तो इस केस में
जो लीस्ट पावर है वो डोमिनेट कर जाएगी, और इन सब में लीस्ट पावर कितनी है 1, x की पावर 0, तो हम इसको x की पावर 0 या फिर 1 के बराबर लिख सकते हैं। इसी का एक एग्जांपल और, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x प्लस x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 7, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लीस्ट पावर ऑफ x से, तो वो खुद x हो जाएगी। ये जो भी है बच्चा जिसने अपना माइक ये वीडियो ऑन कर रखा है, प्लीज वीडियो बंद कर दीजिए आप, थैंक यू। है ना, तो ये होता है लीस्ट, ये डोमिनेटिंग टर्म। जब इनफाइनाइट एक्स ट्रेंड करता है पॉलिनोमियल में, तो हाईएस्ट डिग्री को जो है वो डोमिनेट करती है, और अगर एक्स आपका 0 पे ट्रेंड करता है तो जो लीस्ट पावर होती है वो डोमिनेट करती है। तो मैं लिख देता हूं, इफ मल्टीपल मल्टीपल ब्रैकेट्स with polynomial expression polynomial expression are in multiply, then whole brackets can be replaced by their dominating term। मतलब अगर पॉलिनोमियल के कई सारे ब्रैकेट्स मल्टीपल हैं, तो हम उनकी डोमिनेटिंग टर्म जो होती है ना उसको लिख लेके और बाकी सारे ब्रैकेट को नेग्लेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक आध, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना, तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आपसे। सपोज ये आ जाए एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक ब्रैकेट ये आ गया, इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 ये आ जाए, और तीसरा एक आ जाए आपके पास 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4, और अपॉन में आपके पास में आ जाए सपोज 7x प्लस 9, 3x स्क्वायर प्लस 11x इंटू 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x रेस टू द पावर 5। अब इसमें आपको बोल दिया कि भाई इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, तो मैंने देखिए x आपके कहाँ पे ट्रेंड है, कर रहा है 0 पे, तो सारे ब्रैकेट में डोमिनेट कौन करेगा, जो आपकी लीस्ट पावर होगी, लीस्ट डिग्री होगी, वो डोमिनेट करेगी। तो इसकी भी डोमिनेटिंग डिग्री लिख लीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए, तो इसकी ये डोमिनेट करेगा, तो इस पूरे ब्रैकेट को x लिख दिया, बाकी सबको हटा दिया, इनटू इधर से कौन डोमिनेट करेगा, इधर से ये x, इसकी लीस्ट पावर कितनी है 1, x की पावर 0, तो x की पावर 0 लिख दो या 1 लिख दो, बात है, ये डोमिनेट करेगा। इधर से इस ब्रैकेट से कौन डोमिनेट करेगा, ये 2x रेस टू द पावर 2, तो ये 2x रेस टू द पावर 2 लिख दीजिए। सिमिलरली इधर से कौन डोमिनेट करेगा, ये 9, 9 क्योंकि x की पावर 0 वाली टर्म है, तो 9। इधर से कौन डोमिनेट करेगा 11x, ये है लीस्ट डिग्री 11x। इधर से कौन डोमिनेट करेगा, इधर से डोमिनेट करेगा आपके पास में ये 3x रेस टू द स्क्वायर, x रेस टू द पावर 3x टू द पावर 3 इंटू x रेस टू द पावर 2, तो मेरे पास ऊपर से कितना हो गया x स्क्वायर इंटू 2x रेस टू द पावर 2 अपॉन 9 इंटू 11 इंटू 3, x की कितनी पावर है 3, कितना आ गया वही लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ से मेरे पास कितना है 2x की पावर 4 अपॉन ये कितना हो गया मेरे पास 3 इंटू 9 इंटू 11 और x की पावर 3, तो कितना आ गया मेरे पास x टेंडिंग टू 0, ये आ गया मेरे पास 2x x टेंडिंग टू 0, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 11, आंसर कितना आ गया 0, क्यों x बचा और x की जगह पे 0 रख दीजिए आप, तो यही मेरा आंसर है, तो यही इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई है, ठीक है ना।
अब सपोज यही क्वेश्चन में यहां एक्स आपका इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर जाता, तो क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, पर डोमिनेटिंग टर्म चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन तो वही रहेगा, डोमिनेटिंग टर्म चेंज हो जाएगी। तो उस केस में कैसे होता, वो केस भी देख लेते हैं। ये आपका सपोज अब ये इन्फिनिटी है आपका, अब डोमिनेटिंग टर्म कौन सी होगी, हाईएस्ट पावर की टर्म डोमिनेट करने लग जाएगी। तो यहां से एक्स क्यूब, और इस ब्रैकेट की जगह एक्स रेस टू द पावर 5, इधर 5 5 एक्स रेस टू द पावर 4। यहां से कौन डोमिनेट करेगा, 7x। यहां से कौन डोमिनेट करेगा, 3x²। यहां से कौन डोमिनेट करेगा, 7x रेस टू द पावर 5। तो जो कैंसिल हो रहा है वो तो हटा देते हैं, तो ये गया, ये गया। मेरे पास बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 5x की पावर 7 अपॉन नीचे से कितना आएगा, 7 इंटू एक्स की पावर 3। कितना आया, लिमिट x टेंडिंग टू 5/7 एक्स की पावर 4, और ये कितनी इन्फिनिटी है, तो ये कितनी, ये भी कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए ना, एक नॉन, ये आपके पास में क्या आ रहा है, ये इनफाइनाइट वेरिएबल आ रहा है ना, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है ना। मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो आंसर आएगा वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, तो इनफाइनाइट है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस, दैट इज योर आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जाम्पल। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3x plus x raised to the power 8 plus 5 into x raised to the power 9 upon 7x raised to the power 9 plus 4x raised to square plus 3x raised to the power 5 plus x। इनफाइनाइट पे तो कौन डोमिनेट करेगा, हाईएस्ट पावर डोमिनेट करेगी, तो ऊपर से भी वही आएगा, 5x रेस्ट टू द पावर 9 और 7x रेस्ट टू द पावर 9। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो कितना हो जाएगा, 5/7। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का अगर कोई बच्चा डोमिनेटिंग टर्म भी नहीं समझता है ना, तो अगर जीरो पर जा रहा है, इस तरीके से पॉलिनोमियल है, तो एक तरीका और है जो आपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा, कितना, जो मैक्सिमम पावर है उसको आप कॉमन ले लीजिए, तो वो भी वही होता है एक्चुअली। तो यहां से x की पावर 9 कॉमन आएगा, और जब x की पावर 9 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, 3x अपॉन एक्स की पावर 9, तो ये x की पावर 8 हो जाएगा, और ये x की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 9, तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये आपके पास 5 बचेगा, अपॉन इधर भी x की पावर 9, तो ये 7 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स। सेम लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और जब x इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 1 अपॉन एक्स वाला जितने भी टर्म्स है सब जीरो पर चली जाएंगी, और ये x की पावर 9 x की पावर 9 से कैंसिल। तो आंसर कितना बचेगा, ऊपर से 5 और नीचे 7, तो तब भी आंसर तो वही रहेगा, 5 रेस टू द पावर 7, है ना। तो वैसे करें या ऐसे करें, ऐसे करना थोड़ा आसान है, सीधा क्वेश्चन को एक ही टर्म से रिप्लेस किया जा सकता है, और अगर आपको वैसे सही लगता है तो आप चाहें तो वैसे भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको इसी चीज की वजह से खास कहा था कि आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। तो कई बार हम क्या है, इस तरीके के केसेस में फंस जाएंगे कि हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो या तो इनिशियली या फिर हो सकता है कई बार क्वेश्चन के बीच में आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप आगे मूव कैसे करें, तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। होता क्या है सब्स्टिट्यूशन, एक सवाल में जो आपका वेरिएबल रहेगा, लिमिट x ट्रेंडिंग टू समथिंग ए जा रहा होगा, तो ये x वेरिएबल रहेगा क्वेश्चन में, इस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन की मदद से किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देंगे। इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो जाती है, और क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो जाती है तो फिर जो होता है हमको थोड़ा क्लू मिल जाता है कि अब किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को पुश किया जा सकता है। पहले ये होता कैसे है, पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे सपोज इफ x ट्रेंडिंग टू ए, ये जा रहा है, अब इसका सब्स्टिट्यूशन करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। हालांकि मैं एक लाइन में भी बता सकता हूं आपको, मगर नहीं, मैं वैसे करूंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे करते हैं। आप ये वाला जो साइन होता है ना, ये आप इसको ऐसा मान के चलो कि इसमें एल्जेब्रिक ऑप्शन इक्वलिटी की तरह लग जाते हैं। जैसे अगर x इक्वल टू वाई है,
तो मैं किसी भी दोनों तरफ नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ। नॉन जीरो नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा वाई हो जाएगा। इसमें किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू वाई माइनस अल्फा भी हो जाएगा। और डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो एक्स अपॉन अल्फा इक्वल टू वाई अपॉन अल्फा, ये भी। तो यही ऑपरेशन इसमें भी लग जाते हैं, ठीक है ना। अब क्यों लग जाते हैं वो बात छोड़ो अब, है ना। वैसे रीजन ये है उसका, क्योंकि ये भी आपके पास कहीं ना कहीं इक्वलिटी, बस एक्स आपका ए के इक्वल नहीं है, बाकी दोनों साइड से अप्रोच तो एक ही कर रहा है, तो लग जाते हैं दोनों ऑपरेशन भी। तो अगर मैं दोनों साइड ए सब्ट्रैक्ट करूं, तो एक्स माइनस ए कहां पर अप्रोच करेगा, ए माइनस ए पर, या फिर एक्स माइनस ए आपका कहां पर अप्रोच करेगा, जीरो पर। अब इसको टी ले लो आप, नया वेरिएबल का था ना, नाउ लेट एक्स माइनस ए इक्वल टू टी। अब मैं जब भी सब्सटीट्यूशन बोलूंगा ना, ऐसे ही निकालना है कि सब्सटीट्यूटिंग वेरिएबल क्या होगा और सब्सटीट्यूटिंग टर्म क्या होगी। ये सब्सटीट्यूटिंग टर्म है और ये सब्सटीट्यूट वेरिएबल है टी, वेयर फॉर एवरी टी कहाँ पे ट्रेंड करेगा, जीरो पे, है ना। ये एक सब्सटीट्यूशन हो गया आपका, और भी है ना। जैसे दूसरा, कई बार क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे सपोज अगर इफ एक्स ट्रेंडिंग टू इंफिनिटी, तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसमें, कैसे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। तो वन अपॉन एक्स कहाँ पे ट्रेंड करेगा, वन अपॉन इन्फिनिटी पे, मतलब जीरो पे ट्रेंड करेगा। वन अपॉन एक्स कहाँ पे, वन अपॉन इन्फिनिटी सॉर्ट ऑफ जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो नहीं बोला है मैंने, और मैंने ये भी नहीं कहा जीरो होगा, जीरो पे ट्रेंड करेगा बोला है मैंने, है ना। अब यहाँ पे आप लेट वन अपॉन एक्स, इसको टी ले लो आप, है ना, या फिर एक्स की जगह क्या रख दो, वन अपॉन टी रख दीजिए। तो ये तो है सब्सटीट्यूटिंग टर्म, ये है सब्सटीट्यूटेड वेरिएबल, और आपके पास टी की लिमिट कहाँ होगी, फॉर एवरी टी ट्रेंडिंग टू जीरो। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में, इसी दूसरे ही नोट में दूसरा पार्ट है इसका, एक्स अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी पर ट्रेंड कर रहा है तब तो आपको हो सकता है जरूरत ना पड़े, मगर मैं आपको बार बोल रहा हूं इस बार, ऑलवेज इफ अगर एक्स आपका नेगेटिव इन्फिनिटी पर ट्रेंड कर रहा है, तब तो फिर ऐसा कर ही लेना। पॉजिटिव में करो या ना करो वो आपकी इच्छा है, आपको लगता है क्वेश्चन इजीली चला जाएगा तो मत करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर एक्स आपका नेगेटिव इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है, तो फिर इसको ऐसे कर ही लेना। दो तरीके हैं, या तो दोनों साइड माइनस लो, माइनस एक्स आपका कहाँ पे ट्रेंड हो गया, इन्फिनिटी पे। नाउ लेट माइनस एक्स को टी ले लो आप, तो आपके पास टी कहाँ पे ट्रेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी पे। मतलब एक्स की जगह जहां पर भी हो रहा है, यहां से एक्स इक्वल टू माइनस टी रख दो। ये सब्सटीट्यूटिंग वेरिएबल, ये सब्सटीट्यूट है, और ये आपकी सब्सटीट्यूट की लिमिट है। तो आपका क्वेश्चन कहाँ पे ट्रेंड हो जाएगा, टी में, और टी आपका इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर जाएगा। और अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इनफाइनाइट में, तो फिर टी को फिर से इस वाले क्वेश्चन के थ्रू चले जाओ। टी को जो है वो वन अपॉन बीटा, वन अपॉन अल्फा ले लो, और अल्फा को आप कहाँ पे, जीरो पे ट्रेंड करा दो, फिर से दोबारा इधर से आ जाएगा। मगर माइनस इनफाइनाइट के केस में ये जरूर कर लेना, है ना, वरना क्वेश्चन में आईआईटी जेई स्टैंडर्ड में तो बहुत बड़ी गलती करवा देता है वो इस तरीके से, ठीक है ना। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आई थिंक इतना तो सफिशिएंट है, इसके आगे काम आता है नहीं उतना, ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी हुई है आप लोगों ने, मैंने खुद पढ़ाया है आपको बाइनोमियल। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था, वन प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है। ये हमारे पास होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एन आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल फोर, और ये एक्स रेस टू द पावर फोर। इसी तरीके से आगे कहाँ तक जाता है, ये तो इनफाइनाइट तक जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात, आपके पास x जो है वो तकरीबन बराबर है जीरो पर, इसी को लिखने का तरीका होता है लिमिट x आपकी ट्रेंड कर रही है जीरो पर। ध्यान रहे, ये x, ये आपका वन नहीं हो सकता, टू किसी बच्चे का मैसेज आया है,
एन एक्सपोनेंशियल, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने अपना नाम यहाँ पर आपका नानो लिख रहा है, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या लिखना चाह रहे हैं? ठीक है ना, आप बोल के बताएंगे तो शायद मैं समझ जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि एक्स आपका जीरो पे ट्रेंड कर रहा है, और रही बात एन की, एंड एन, एन तो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर होना जरूरी नहीं है। 5, 50, 1/2, 1/3, -15, कुछ भी, -1/15, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये एक्स है, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, पहली चीज ये 1 होना चाहिए, और दूसरा ये एक्स जो है ये आपका जीरो के आसपास होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए आपका, ये जो है आपका एक से छोटा होना चाहिए। मैसेज आया किसी बच्चे का, एनसीआर, अच्छा अच्छा अच्छा, एनसीआर एक्स की पावर, हाँ वो फॉर्मूला है तो सही, पर एक्चुअली वो फॉर्मूला नहीं है। आप जो फॉर्मूला बता रहे हो, हाँ निकला ये उसी से ही था, आपको मैं नहीं पढ़ाया है, ये निकला ये उसी से ही था। मगर अगर हम x प्लस वाई की पावर n करते हैं ना, तो दोस्त वहां पर कंडीशन ये होती है कि n आपका इंटीजर होता है, इंटीजर भी बल्कि क्यों, नेचुरल नंबर होता है, जो एन सी जीरो, एक्स की पावर n माइनस आर, वाई की पावर आर, एन सी वन, एक्स की पावर n, ये n, सॉरी ये n, और ये y की पावर जीरो, और ये y की पावर वन, ये जो चलता है ना, यहाँ पर n आपका इंटीजर, इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर होना चाहिए। मगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर n आपका r है, इंटीजर है, तब तो आप ये भी लगा देंगे चल जाएगा, मगर ये आपका लगेगा जब n आपका कुछ भी हो। और आपके जो IIT जेईई में क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें वो कभी भी आपको पावर जो है वो इंटीग्रल नहीं देगा, वो पावर आपको ऊट पटांग पावर्स देगा, ठीक है ना। तो ठीक है, हाँ आपकी बात वैसे सही है, मगर ये इंटीजर्स के लिए है, तब ये सीरीज लगती है केवल, है ना। और ये जो सीरीज है ये कहीं भी लग जाएगी, ये सीरीज वहां ऊपर के लिए भी लग जाएगी, ठीक है ना। चलिए, मतलब वो जो आप लगा रहे हो ना, एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, वो ये भी लग जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक और शब्द एक और ऐड है यहाँ पे, ये इस सीरीज को इस तरीके से ओपन किया जाता है, और कब तक ओपन किया जाता है, अब मैं लिखने की जगह तो बची नहीं, यही लिख देता हूँ, एक्सपेंड, मतलब ये एक्सपेंशन कब तक करना है, एक्सपेंड अप टू फर्स्ट अनकैंसिल्ड टर्म नॉट रिसीव्ड, जब तक आपको अनकैंसल्ड पहली टर्म नहीं मिल जाती। IIT जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये सब आपने बोर्ड में पढ़ा होगा, मगर ये बोर्ड में नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब इसके क्वेश्चन में आपको बताता हूं इस बात का क्या मतलब है कि पहली अनकैंसल्ड टर्म मिलना, इसको भी मैं अभी अपन डीप में जाके समझेंगे इसको। तो देखिए क्या मतलब है इस चीज का, देखिए जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 3x रेस टू द पावर 1/4, 1/4, ये 1/4 है, -1 अपॉन x। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा फोकस किस चीज पे होगा, कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब ये जहां पर ट्रेंड कर रहा है, एक्स की ट्रेंडिंग वैल्यू, आई एम सॉरी लिमिटिंग वैल्यू नहीं, ट्रेंडिंग वैल्यू, एक्स की जो ट्रेंडिंग वैल्यू है या फिर टेंस्ड वैल्यू है, वो पहले उस पर चेक करो फॉर्म 1 कौन सी रही है। तो x इक्वल टू 0 रखो पहले, तो x इक्वल टू 0 रख के चेक करा, तो 1 प्लस 3 इंटू 0 तो 0, 1 रेस टू द पावर 4 -1 अपॉन 0, तो ये 0/0 बन रहा है। इसका मतलब यस, आपके पास में 7 इनडिटर्मिनेंट टर्म में से कोई एक टर्म बन रही है, इसका मतलब इसकी लिमिट तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी वो आप देख लीजिए आप। तो सबसे पहले यहां पर आपके पास 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स, आई एम सॉरी नॉट 1 प्लस एक्स, एक्स रेस टू द पावर एन, ये सीरीज लग जाएगी। मगर ये सीरीज कब लगेगी, जब ये 3x है वो आपका 0 पर ट्रेंड करना चाहिए। अब मुझे ये तो पता है कि x मेरा 0 पर ट्रेंड कर रहा है, मगर मुझे ये नहीं पता 3x मेरा 0 पर ट्रेंड करेगा या नहीं करेगा। तो इसको चेक करने का तरीका, x कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, 0 पे, मैंने कहा था ये इक्वलिटी की तरह बिहेव करेगा, तो 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो 3x ट्रेंडिंग टू 3 इंटू 0, क्या आया 3x, ये भी मेरा 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है,
मतलब ये भी मेरा, मैंने बताया था आपको कि ये 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, जब एक्स आपका तकरीबन जीरो, या फिर इसी को लिखने का तरीका लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है। तो यस, इस वाले पार्ट पे ये यहाँ पर आपका ये जो 1 के साथ में जो एडिटिव क्वांटिटी ये जीरो पे ट्रेंड कर रही है, तो हम उस सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न ये है कि कहां तक कर सकते हैं, तो जब तक पहली अनकैंसिल्ड टर्म नहीं मिल जाए। कितनी टर्म्स होती है? 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स क्यूब टर्म बढ़ता जाता है ये तो मैं देख लेता हूं कितना। तो लिमिट एक्स टेंड, अच्छा यहां पर ये भी प्रश्न है कि सर फर्स्ट अनकैंसिल्ड टर्म से ही क्यों मतलब है आपका? हम तो इसको 3 टर्म तक लगाएंगे या इनफाइनाइट तक लगाएंगे, चलो वो भी कर देते हैं। तो मैं सीरीज लगाता हूं, 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 1/4, एक्स कितना है 3x, प्लस एन इंटू एन माइनस वन, तो एन की जगह 1/4 इंटू 1/4 माइनस वन, एक्स स्क्वायर, तो ये 3x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, एक टर्म और लिख लेते हैं, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये 3x का क्यूब, ये इनफाइनाइट तक है, ये पूरी चलो आपके लिए सीरीज लगा दी, और ये -1 है, ये लगा दिया, और ये अपॉन अपॉन में x। अब देखो, ये सीरीज जब ओपन है, ये पूरी यहां से लेके, तो ये -1 से तो ये बन गया। अब क्या बचा? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये मेरे पास 3/4x प्लस, इसको अगर थोड़ा सा इजी कर लें तो 1/4, और ये 1/4 -1, तो ये मेरे पास माइनस का 3/4, तो माइनस का 3/16 हो गया, ये माइनस का 3/16 एक्स स्क्वायर, प्लस इसको भी देख लेते हैं, तो ये 1/4 इंटू ये माइनस का 3/4, ये तो ऐसा ही है। इसकी बात करें तो 4 2 8 -1, तो माइनस का आई थिंक 7 होगा, हाँ माइनस का 7/4, तो 7, ये माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 3 21 अपॉन 4 4 16, 16 4 64, तो ये 64 हो गया, और ये 3x3, अरे ये 3/16, और ये 3/16, ठीक है, एन एक्स, ठीक है, और ये आपके पास, एक मिनट, ये यहाँ गलती कर गए थोड़ी सी, क्या गलती कर गए वो बता देता हूँ। 1/4 और ये 3/4, फिर ये 3x का स्क्वायर है ना, तो यहाँ से भी 9x स्क्वायर निकलेगा, ये 9x स्क्वायर, और यहाँ से कितना निकलेगा? 3 3 9, 3 27 एक्स क्यूब। चलिए ये आगे तक इनफाइनाइट तक है, और ये अपॉन एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक्स कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ये 3/4 माइनस 9 3 27 माइनस 9 3 27 अपॉन 16, एक्स रह जाएगा, प्लस 21 अपॉन 64 इंटू 27 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू दी इंफिनिटी। अब देखिए, अगर मेरे पास लिमिट एक्स जीरो पर ट्रेंड कर रहा है, तो अब मैं एक्स की जगह पे जीरो रखूंगा, तो ये भी जीरो एक्स की टर्म है, तो ये भी बहुत जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, सारे जीरो, सब में एक्स की टर्म है, बचेगा क्या? केवल 3/4। तो इतनी मेहनत करनी क्यों थी? मेरा अगर मेरी बात यही सुन लेते, यही हम मान लेते कि फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म मिल जाए तब तक लगाना है, तो इतना करना ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? तो आप देखिए, फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म, फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म क्या थी उसके बारे में समझिए। देखिए, ये पूरा था यहाँ पे, अब मैं देखूं तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो पहली अनकैंसल्ड टर्म ये बच गई आपकी, तो इसका मतलब देखते ही पता पड़ गया था ये यहाँ पर 1 है, तो 1 तो कैंसिल, 1 प्लस एन एक्स ये स्टार्टिंग होती है, तो 1 से 1 तो कैंसिल है, तो पहली अनकैंसल टर्म कितनी थी? एन एक्स, मतलब ये वाली। तो सीधा ही क्वेश्चन हो गया था, कुछ करना ही नहीं पड़ा था क्वेश्चन में आपको, अगर, है ना, और इसीलिए लगाते हैं वहां पे कि फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म मिल जाए तब तक ही एक्सपेंशन करना है। तो अगर वहीं से बात मान लेते तो इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है ना, सब वीडियो पर है, आप वीडियो पोज करके इसको कर सकते हैं कॉपी, है ना। तो 1 प्लस एन एक्स दो ही टर्म में हो जाएगा, तो 1 प्लस एन एक्स, एन आपका 1/4 इंटू 3x, और ये -1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये देखिए, है ना, IIT JEE के पेपर में एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होगा हमारे पास, सीधा ये अनकैंसिल टर्म ये इससे गई, ये 3/4x, और ये अपॉन में भी x, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, आंसर सीधा 3/4 हो गया। 2 लाइन का क्वेश्चन सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल
1 प्लस 2x और ये आपका माइनस का 3 प्लस 6x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन अच्छा है, -2, और ये है आपका लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0 ना, हाँ 0। तो सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं क्या है। तो अगर जैसे ही फॉर्म रखेंगे तो ये 1 की पावर -3 हो जाएगा, ये आपके पास -1 और ये आपके पास में अंडर रूट 4 -2, तो ये 0/0 बन रहा है। तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो निकलेगी इसकी, है ना, इनडिटर्मिनेंट तो हो रहा है ये। अब चलिए इनडिटर्मिनेंट तो कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये तो 1 प्लस एन एक्स की फॉर्म में आ गया, इसको तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x मेरा कहाँ ट्रेंड कर रहा है, 0 पे, तो 2x कहाँ ट्रेंड करेगा, 0 पे। तो यस, ये मेरा जो है ये 0 की तरफ, और ये 1 भी है, ये 0 भी जा रहा है और ये 1 भी है, तो 1 प्लस एन एक्स की फॉर्म लग जाएगी। तो ऊपर तो लगा देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो कैसे लगाते हैं, 1 प्लस एन एक्स, तो -3 इंटू 2x। अब देखो बेटा, ये 1 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -6x ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगली जो मेरे पास टर्म आएगी वो अनकैंसल्ड टर्म बच जाएगी मेरे पास। तो एक और टर्म लिख देते हैं, n इंटू n-1 अपॉन 2 या फिर फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। तो ये 2x का स्क्वायर, बस अनकैंसल टर्म बच गई, ये कैंसिल नहीं होगा। बाकी इसको लिख दीजिए एज इट इज, प्लस 6x-1, 6x-1, ठीक है ना। और अब यहां है आपके पास अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर। अब ये गया, ये गया, मेरे पास क्या बचा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये देखिए मेरे पास 3 और ये 4, 4 3 4 और ये 3 और नीचे 2 है, तो 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर भी चलिए पूरा ही लिख लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, पूरा लिख लेते हैं, ये 12 हो गया, 12 अपॉन 2, और यहाँ पे देखिए ये 4x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर, और ये अपॉन में बचा है मेरे पास ये। अब इसका क्या करें, इसमें तो लिमिट लग जाएगी क्या, अगर दिमाग लगाओगे तो लग जाएगी। क्या समस्या है, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये तो कांस्टेंट है, इसको देखिए, ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो यहां पर दो समस्या है, क्या समस्या है, पहला तो यहाँ 1 नहीं है, और दूसरा इसको देखें तो हाँ ये तो 0 पे जा रहा है मगर ये 1 नहीं है। अब ये 1 नहीं है तो उसको 1 कैसे बनाए, कैसे इसको 1 बनाए। अब कुछ बच्चे बताए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1+3 1+3 1+3 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर लिख देंगे 1/2। सर ये 1 ले लो, इसको x ले लो, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n। मगर फिर समस्या क्या है ना, कि x मेरा 0 पर जाना चाहिए, तो अगर x मेरा ये 0 पे जाता है तो एक्स स्क्वायर भी 0 पर जा रहा है। अब 3 ऐड कर दो तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मेरा 3 पे चला गया ना, ये तो 0 पे नहीं गया। ये समस्या है इसमें। अब इस समस्या को सुलझाने का देखो तरीका क्या है, कैसे लगेगी, और आपको भी ऐसे ही लगाना है। एक तरीका है यहाँ पे, क्या, अच्छा आप बता सकते हो वैसे, आप कोई सजेशन देना चाहोगे, सर ऐसे कर लो। आज इतने बच्चे बैठे हैं क्लास में, किसी बच्चे को तो पता होगा, कोई तो बच्चा दिमाग लगा रहा होगा कि सर ऐसे कर लो आप, शायद हो जाए कुछ, है। हमेशा संकेत जवाब देता है, वैसे आज संकेत का भी कोई जवाब नहीं आया। कोई तो तरीका होगा इसको हटाने का, कोई तो तरीका होगा 1 बनाने का, और ये वाली टर्म भी आपकी 0 पर चली जाए, यहां भी 1 बनना चाहिए, ये भी 0 पे जाना चाहिए, तो कुछ तो तरीका होगा। नहीं पता, चलिए, कोई मैसेज नहीं आया किसी बच्चे का। चलिए देखिए, ये ब्रैकेट है ना, देखो पहले तो ये अलग से ब्रैकेट लिखा है मैंने, ऐसा मत समझना इसके डिनोमिनेटर में। या 4 कॉमन लो आप, 4 कॉमन लेती बचता क्या, देखिए ये रूट है, जब 4 निकालेंगे तो 4 पर भी रूट अप्लाइड होगा, तो 2 आएगा बाहर। आई होप पता होगा ये, इतना तो बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये इसकी पावर 1/2। अब ये 2 तो हट गया आपका, इसको देखो आप, तो जब x आपका 0 पे ट्रेंड करता है तो एक्स स्क्वायर भी 0 पे ट्रेंड करेगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 0 पे ही जा रहा है, तो यहाँ भी 1 बच गया और ये भी 0 पे ट्रेंड कर गया, और ये तो फिर n कुछ भी हो ही सही। तो ये तरीका है, तो इसको इस तरीके से लिख करके किया जा सकता है, तो वही करने वाले हैं अब हम।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 2 कॉमन निकाला तो ये 2 आएगा बाहर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसकी पावर 1 अपॉन 2 और ये -2, तो 2 पूरा कॉमन ले लीजिए, है ना। तो ये आपके पास कितना बचेगा, 6 इंटू 4 एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये 2 पूरा कॉमन लिया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसकी पावर 1 अपॉन 2 और ये -1, ये लिमिट वही x टेंडिंग टू 0 जा रही है, ठीक है। और भी अभी ये 2 है ना, तो ये 3 और कट जाएगा, तो ये आपके पास 3 बार, ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो 12 एक्स स्क्वायर, किसी बच्चे का मैसेज आया है, 2 एंड 2 कैंसिल, हाँ भाई, थैंक यू, है ना। ये है आपके पास, और अपॉन ये तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 जा रहा है, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन 2 -1। अब आपको कब तक लगाना है, जब तक अनकैंसल्ड है, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एन एक्स से ही काम चल जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन 1 अपॉन 2, और ये x कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये -1, ये गया ये गया, मेरे पास कितना बचा, अच्छा वही लिमिट x टेंडिंग टू 0, आगे यहाँ कर देते हैं, कितना बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये कितना है, ये 12 अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन 4, 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 12 इंटू 4, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, आंसर आना चाहिए 48, किसी बच्चे का मैसेज आया है, हाँ आंसर आ जाना चाहिए 48, ठीक है। तो 48 आंसर तो नहीं दिया हुआ है, कुछ गलती कर गए अपन छोटी मोटी, मैं देख लेता हूँ भी, आंसर जो है एक 2 और मिसिंग है कहीं ना कहीं से, आंसर इसका 96 है, तो अपन ने कहीं ना कहीं एक 2 जो है वो मिस कर दिया है, वो मैं देख लेता हूँ, देखिए अभी कहाँ मिस किया हो तो पता पड़ जाएगा। ये यहाँ तक तो सही था, कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिकॉर्डिंग, हाँ भाई नानो आपने सही बोला बिल्कुल, ये आपने यहाँ पे ब्लू एरो किया था वो देख लिया मैंने, बिल्कुल सही बोला आपने, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्चुअली क्या है 6 इंटू 4 था, और 6 इंटू 4 जो था, और ये, हाँ 6 इंटू 4 और ये 2, हाँ एक्चुअली गलती ये हुई है कि यहाँ से अपन ने, मैंने 4 निकाला है ना, 4 निकाला है तो बाहर 2 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में तो 4 ही है, तो ये 4 होगा एक्चुअली, है ना, तो ये गलती हुई है, चलिए खैर वो बहुत बड़ी गलती नहीं है, तो जो भी है उसे लिख देते हैं, तो ये 4 है यहाँ पे, ये अपॉन में 4 है, ये अपॉन में यहाँ भी 4 है, तो 4 होगा तो फिर ये आपके पास में ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, फिर तो ये भी इधर 2 आएगा और ये भी इधर 2 आएगा, आंसर योर 96, ठीक है, हाँ 96 आंसर है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ना, और x टेंडिंग टू 3 अंडर रूट 13 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस 2x माइनस 4, अब फिर से चेक कीजिए आप, 3 पर रखेंगे तो ये 16, 16 का रूट कितना 4, 4 माइनस 4, और अब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 और 10 प्लस 6 अगेन 16, तो 4 माइनस 4, फिर से वही चीज क्रिएट हो गई, 0/0 की फॉर्म क्रिएट हो रही है, तो क्या करें यहाँ पे भी करने से पहले वही चीज, यहाँ से रूट 13 को निकालना पड़ेगा, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 3, और ये है मेरे पास, ये है, अच्छा क्या करें, हाँ भाई, अरे हाँ ये तो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करें, कैसे करें भाई, इसमें समस्या क्या आ रही है, बच्चा बोल रहा है कि सर रूट 13/13 ये निकाल दो, ये बच्चा बोल रहा है कोई भी कि रूट 13, अच्छा रूट 13 निकालने में समस्या क्या है, देखना अच्छा क्वेश्चन है भाई, जवाब तैयार रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये 1/2, आप कौन थे, मैं आपका नाम देख लेता हूँ, विराट थे कोई, देखो विराट आपकी बात सही है, मगर समस्या क्या आ रही है देखना, चलिए रूट 13 भी निकल गया,
तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 13 है, और फिर ये उसकी पावर 1/2 है। एक्स कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है? 3 पे। तो ये कहाँ पे ट्रेंड कर जाएगा? 3/13 पे। तो ये तो 0 पर जाना चाहिए ना। समस्या तो ये है कि 0 पे जाना चाहिए, तो 0 पर तो नहीं गया। अब क्या करें? अब क्या करें? फंस गए ना, अब तो फंस गए। अब क्या करें? बताओ भाई, कैसे करें? क्या करें अब? देखो कैसे करेंगे। किसी बच्चे का मैसेज आया है। देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था, आप कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके हाथ में यहाँ पे करने के लिए। एक तरीका है। अब आप यहाँ पे देखिए, ना तो सीरीज लगा सकते हैं आप, ना यहाँ से कोई और तरीका पढ़ा नहीं है आपने इसको सॉल्व करने का, है ना। वैसे ऐसा नहीं है कि सीरीज के अलावा तरीके नहीं है, पर वो बड़े हो जाएंगे फिर। एक एल हॉस्पिटल रूल भी है, शायद आपने बोर्ड में पढ़ा होगा। मगर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव बहुत टफ पड़ता है ना, और उससे कैलकुलेशन भी ज्यादा हो जाएगी। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें? सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो सब्सटीट्यूट क्या होगा? x ट्रेंडिंग टू 3। तो इससे क्या निकलेगा? x-3 कहाँ ट्रेंड कर जाएगा? 0 पे। बस ये मिल गया सब्सटीट्यूशन। लेट x-3 इक्वल टू टी, एंड टी कहाँ पे ट्रेंड करेगा? 0 पे ट्रेंड कर जाएगा। हो गया क्वेश्चन। तो x की जगह अगर मैं वैल्यू रखूंगा, तो मैं क्या रखूंगा वहां पे? एक मिनट। अगर x की जगह मैं वैल्यू रखूंगा, अब अगर x की जगह मैं कोई वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पे? t+3 हर जगह। और t की लिमिट क्या होगी? 0। बस हो गया क्वेश्चन। लिमिट t टेंडिंग टू 0, और x की जगह क्या रख दूंगा? t+3। ये इसी रिलेशन से तो आया, तो रख देते हैं 13 प्लस t+3 -4। सर ऐसे करने से क्या फायदा होगा? अभी देख लो क्या फायदा होगा। कुछ तो फायदा होगा ही, तभी तो अपन ने किया ना, वरना अपन क्यों करते? तो ये 10 + 2 t+3, और ये अगेन -4। लिमिट t टेंडिंग टू 0 अंडर रूट, देखो इधर ये 16 प्लस t, ये -4 अपॉन अंडर रूट। देखिए ये 2 और ये 2t और ये 6, ये फिर से 16 प्लस 2t और ये -4। अब 16 को बाहर निकाल लो आप। तो 16 को बाहर निकालेंगे तो बाहर 4 आएगा, नीचे यहाँ पे कितना होगा? t/16। तो अब मैं बाहर निकालता हूँ, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये 4 इधर से बाहर निकाला, तो ये 1 प्लस t/16, इस बार वो गलती नहीं करेंगे, -4 अपॉन, इधर से भी 4 बाहर आएगा, 1 प्लस t/2t/16, तो ये t/8 हो जाएगा ना, और ये 1/2 और ये माइनस का 4। देखिए ये 4 इसके ब्रैकेट में, या 4 यहाँ पे, ऊपर से भी 4 कॉमन, नीचे से भी 4 कॉमन, तो 4 से 4 कैंसिल। लिमिट t टेंडिंग टू 0, तो ये 1 प्लस t/16 की पावर 1/2 -1, 1 प्लस t/8 इसकी पावर 1/2 और ये -1। प्रश्न, क्या ये वाला पूरी टर्म 0 पर ट्रेंड कर रही है क्या? टी अगर 0 पे जाएगा तो ये भी 0 है, टी 0 पे जाएगा तो ये भी 0 है। टी की जगह 0 रख के देख लेना, ये टर्म पता पड़ जाएगा कहाँ पे। तो क्या करेंगे अब सीरीज लगा देंगे। और सीरीज कहाँ तक लगाएंगे? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तक सीरीज लगेगी सिर्फ। तो लिमिट टी टेंडिंग टू 0, क्योंकि 1 है ना। अगर यहाँ पर टी को कैंसिल करने के लिए कुछ बैठा होता तो स्क्वायर तक लगाते, मगर टी तक ही लगा देंगे तो सिंपल है। 1 प्लस एन एक्स, तो 1 t/16 और इंटू 1/2, ये -1 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू t/8 और ये -1, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। कितना बचा? t/32 लिमिट t टेंडिंग टू 0 अपॉन t/16। तो ये t से ये t गया, 16/32, आंसर 1/2। अब 1/2 बेटा लिखने की जगह ही नहीं बची, ये लो। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2 आंसर है। ठीक है भाई, 1/2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अरे भाई बात समझ में आई क्या? जवाब तो दे दो। हम्म सर आप कहाँ से हो? आप क्या मुझे जानते नहीं हो क्या? कमलेश, एक मिनट रुकिए, कर देता हूँ। आज का लेक्चर तो एक्चुअली इतना ही था। एक क्वेश्चन चलिए और ले लेते हैं।
है ना। और देखते हैं कितने बच्चे, जी मैंने आपको एक चीज बताई थी उसके लिए लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बेटा माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, देखो ध्यान से, एक्स क्यूब, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके से फंसाएगा वो आपको 1, और ये जो है आपके पास रूट क्यूब है भाई, ऐसा। अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा ओपन करके देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर तो 1/2 है, प्लस ये क्यूब रूट है ना, इधर 3 है, ये एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 1 और इसकी पावर 1/3। एक्स आपका माइनस इनफाइनाइट पे, माइनस इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो सर ये तो आपके पास जो है वो इनडिटर्मिनेंट टर्म है ही नहीं। क्यों? एक्स अगर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ से अगर डोमिनेटिंग टर्म होगी तो कितनी निकलेगी, ध्यान से सुनना। यहाँ से जो डोमिनेटिंग टर्म निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो मेरे पास निकलेगी x² और इसकी पावर 1/2। अगर x माइनस इनफाइनाइट है तो ये तो इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म बड़ी है ना, माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर पॉजिटिव इनफाइनाइट, उसमें फिर माइनस इनफाइनाइट, तो आंसर तो पॉजिटिव इनफाइनाइट ही होगा। अगर x मेरा नेगेटिव इनफाइनाइट है तो देखिए नेगेटिव इनफाइनाइट का क्यूब तो ये भी नेगेटिव इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव और ये 1, ये डोमिनेट करेगा। तो आपके पास क्या होगा, माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट का क्यूब प्लस 6 इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट जाएगा। और माइनस इनफाइनाइट की पावर 1/3, नेगेटिव नंबर की पावर 1/3 आपके पास कितनी होती है, नेगेटिव ही आता है, तो ये आपका माइनस इनफाइनाइट है। तो एक्चुअली ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, मगर यहाँ देखने से पता नहीं पड़ रहा है प्लस की वजह से। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब प्रश्न है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई, तो अपना एफर्ट लगाओ, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व होगा ये, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। है कोई किसी की तरफ से कोई सजेशन कि सर ऐसे कर लो? मैंने बता दिया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म तो बन रही है, क्या करें अब। अब देखिए इसमें समस्या क्या है, आपने सपोज x² कॉमन निकाला, तो x² कॉमन निकालते से देखना होगा क्या यहाँ पे, मैंने आपको क्यों बोला था एक चीज, x² कॉमन निकाला, तो जब भी कॉमन निकलेगा तो ये x² की पावर 1/2 बाहर निकलेगा, तो 1 प्लस 1/x बचेगा और इसकी पावर 1/2। ठीक है ना। अब होगा क्या ना, ये बेटा मॉड x होता है, और जब x आपका नेगेटिव इनफाइनाइट होगा ना, नेगेटिव के लिए माइनस एक्स बन के ओपन होता है, और ये 1 प्लस 1/x, जबकि x इससे बाहर आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इससे बाहर निकलेगा तब तो वो x ही निकलेगा। अब ये वाला जो है ना, इतना ये दिमाग बच्चे नहीं लगा पाते, और बच्चे नहीं लगा पाते, यहां से आप x निकालोगे तो x की जगह x ही निकल आएगा वो, और ये माइनस एक्स आना चाहिए था, जब x² निकालेंगे तो माइनस एक्स बाहर आएगा इसमें से, और वो दिमाग नहीं लगा पाते बच्चे। इसलिए सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, क्या है सबसे बढ़िया एक तरीका, माइनस एक्स की जगह क्या लिख दो, t, एंड पूरा नहीं हुआ, माइनस एक्स जैसे आपका अभी क्या है, अभी तो ये है कि x आपका जाता है माइनस इनफाइनाइट, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाइड करो, माइनस एक्स आपका इनफाइनाइट पे जाएगा। नाउ माइनस एक्स की जगह रख दो t, या फिर x की जगह रख दिया जाएगा माइनस टी, एंड t आपका कहाँ ट्रेंड करेगा, इनफाइनाइट पे। ठीक है ना, माइनस एक्स की जगह t रखा है ना, तो t आपका इनफाइनाइट पे ट्रेंड करेगा, रख दीजिए। तो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और x की जगह माइनस टी सब जगह रख दीजिए। तो x की जगह माइनस टी रखेंगे तो ये तो t² ही रहेगा, ये माइनस टी हो जाएगा, ये पावर 1/2 प्लस, इधर अगर मैं रखूंगा x की जगह माइनस टी, तो ये माइनस टी का क्यूब प्लस 6t² प्लस 1 की पावर 1/3। अब देखो इधर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो इधर से t² बाहर निकाल दो, क्यों, सीरीज लगानी है ना, सीरीज लगानी है ना, तो सीरीज अगर लगानी है तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज लगाने के लिए तो भाई यहाँ पे 1 भी बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 से छोटा भी नंबर चाहिए, तो t² कॉमन लोगे तो t बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 1/t, इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब यहां देखो, यहां देखिए, यहां पर दो काम करने हैं। पहले तो देखिए रूट के अंदर से -1 बाहर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि रूट अलाउ नहीं करता, मगर क्यूब रूट तो करता है, क्यूब रूट के अंदर से -1 बाहर आ सकता है, यस, कॉमन लेकर के। और जिनको वैसे पता होगा, नहीं पता है तो बेसिक मैथ्स में जाकर के पढ़िए, क्यूब रूट के अंदर से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये लिया मैंने माइनस बाहर,
और ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर 1/3। अब t बाहर ले लीजिए, मतलब t का क्यूब अब बाहर निकाल लीजिए। या फिर मैंने इसलिए नहीं बताया, अभी कुछ बच्चे फिर क्वेश्चन करते हैं, करना क्या है, यहाँ से माइनस टी की पावर 3 बाहर निकाल देते, माइनस टी का क्यूब बाहर निकाल देते, तो भी वो यही होता। पर मैंने दो बार में काम किया, एक बार -1 भी निकाला, अब टी की पावर 3 जो है वो बाहर निकलेगा, तो टी 1 माइनस 1/t, इसकी पावर 1/2 माइनस, और टी की पावर 3 बाहर निकालेंगे तो ये बैठा हुआ है 1/3, तो केवल टी बाहर आएगा। 1 माइनस, देखो ध्यान से देखो, अब 6t प्लस 1/t की क्यूब, और ये 1/3, जो काम का नहीं है या फिर जितना कॉमन आ रहा है उसको निकाल दिए, तो ये लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये t बाहर हुआ 1 माइनस 1/t, 1 माइनस 1/t, इसकी पावर 1/2 माइनस 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस 6t प्लस 1/t का क्यूब, और इसकी पावर 1/3। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, जो बताना चाहे उसके लिए, बस 5 मिनट की बात और है। देखिए t अगर इनफाइनाइट है तो ये जीरो पे ट्रेंड करेगा, 1/t आपका जीरो पे ट्रेंड कर जाएगा। इसी तरीके से 6t प्लस 1/t का क्यूब, ये भी, क्योंकि ये इनफाइनाइट नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो ये भी जीरो पे ट्रेंड करेगा, तो यहाँ पर सीरीज लग जाएगी, आपकी सीरीज लग जाएगी, तो सीरीज लगा देते हैं। ऊपर बिठा रहा हूं ताकि सीरीज अप्लाई कर सके। सॉरी, तो मैं यहाँ पे सीरीज अप्लाई कर रहा हूँ, और जैसे ही सीरीज लगेगी मेरे पास कितना हो जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी टी, बाहर रखो टी को, यहाँ सीरीज अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 माइनस एन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब मुझको ये नहीं पता कि, पहले तो चेक करो क्या मुझे मेरी अनकैंसल टर्म मिल चुकी है क्या, पहले तो चेक करेंगे। तो ये 1 माइनस 1/t है, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर अनकैंसल टर्म ये कैंसिल भी हो जाता है ना, तो एक दो टर्म और लिख देंगे, तो इतना ही लिखते हैं अभी, है ना। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, देखने से पता नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। और ये 1 माइनस 1/3, और ये 6t प्लस 1/t का क्यूब, ये इसको भी दो टर्म तक ही लिखा, तो ये t, ये 1 माइनस 1/2t, और इसको देखेंगे तो ये -1, ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये 3/t, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कितना आएगा बेटा, ये टी स्क्वायर था, ये 6t स्क्वायर था भाई, ये टी स्क्वायर था, वही मैं कहूँ, ये 6t स्क्वायर था। हमने जब किया था ना, तो ये था वो एक्स क्यूब और प्लस 6x² प्लस 1 था, तो जब माइनस टी से, तो माइनस टी का क्यूब 6t² प्लस 1 था, तो ये 6t स्क्वायर था ये ना, थोड़ी लिखने में गलती कर दी थी, ठीक है ना। तो यस, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग करेंगे, जब इसको ये माइनस तो अंदर गया और ये ऐसा, तो ये इधर क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास 2, सॉरी 1/2t, ये बचेगा मेरे पास 1 देखो 3 जाएगा, तो ये ऊपर टी बचेगा, आई एम सॉरी, ऊपर 2 बचेगा, तो ये 2, और ये अपॉन में टी बचेगा, देखो अनकैंसल टर्म मिल गई ना, क्यों, ये 1/t था और ये 2/t था, तो आपको अनकैंसल टर्म तो मिल गई, और माइनस या फिर ये प्लस 1/3t का क्यूब, ये हो गया। तो अनकैंसल टर्म मिल चुकी है, तो अब तो इसको साथ ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो साथ ही लिख देते हैं, अनकैंसल टर्म मिल चुकी है, इसका मतलब तो ये -1 प्लस 2/t प्लस 1/3t स्क्वायर, और लिमिट t आपका कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे, तो देखो ये 1 से तो 1 गया। अब मेरे पास क्या बचा, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो t 2/t माइनस 1/2t प्लस 1/3t स्क्वायर, t को अंदर भेज दीजिए, तो जैसे t अंदर जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे t अंदर जाएगा तो 2 माइनस 1/2 प्लस 3/, सॉरी 1/3t,
अब टी कहाँ इनफाइनाइट पे, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये 0 हो गया। आंसर कितना बचा? 2 माइनस 1 अपॉन 2, कितना आ गया? 3/2। दैट इज योर आंसर। चलिए ठीक है, ठीक है।